कुछ लोग हीरो होते हैं और कुछ हीरे। हमारा कप्तान हीरो भी है और हीरा भी। सब करके देख लिया, इमरान खान नहीं टूटा। इमरान खान के कद में अल्लाह पाक ने मजीद इजाफा कर दिया है। वातु इज्जु मंतशा वातु जिल्लु मंतशा। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है जिल्लत देता है। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सिर्फ एक वोट मांगा था। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने पूरा कुंबा शहीद करवा लिया, लेकिन गलत बंदे को वोट नहीं दिया। ये है वोट की अहमियत। कभी अपने ज़मीर का सौदा ना करना, कभी ना करना, क्योंकि थोड़ी देर तो पैसा मिल जाता है, बाकी जिल्लत ही जिल्लत है। ये जिंदगी फानी है, एक दिन सारी मालो दौलत दुनिया में ही छोड़कर 2 गज जमीन में जाना ही पड़ता है। खान साहब के दौरे हुकूमत में नवाज, शहबाज, जरदारी, फजलू और साका ये सब करीबुल मर्ग थे कि बाजवा डॉक्टराइन के इलाज से सेहत याब हो गए। करप्शन ही इनकी दवा और करप्शन ही इनकी जिंदगी है। जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, ये मगरमच्छ भी करप्शन के बगैर जिंदा नहीं रह पाते। जैसे ही इन्हें खुली छुट्टी और सहूलतकारी मिलती है, अपनी चूर की दुकानें लेकर चूरन बेचने निकल खड़े होते हैं। ये भूल बैठे हैं कि जजीरे खरीद लें, दुनिया में घूम फिर कर ऐश कर लें, मगर इसके बाद भी पकड़ से नहीं बच सकते। आदिल राजा ने ब्रेकिंग न्यूज देते हुए बताया है, साबिका आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद इन्हें AIFC ले जाया गया, जहां इनका इलाज हुआ। खबर बाहर उस वक्त निकली जब अचानक AIFC में गुज़श्ता हफ्ते सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। बाजवा की ज़हनी हालत भी तशवीशनाक है। मजीद इतलात के मुताबिक मौजूदा आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने जनरल बाजवा की इयादत की है और हौसला देने की नाकाम कोशिश भी की है, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक जनरल बाजवा नफ्सियाती तौर पर टूट चुके हैं। इससे कबल भी जनरल बाजवा डिप्रेशन और बेखाबी का इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक अब जनरल बाजवा का दिल मजीद बैठा जा रहा है। वो बार बार पूछते फिरते हैं, क्या मैं बच जाऊंगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। कौम से दुआओं की अपील है। जबकि सोशल मीडिया इस तरह के ट्वीट से भरा पड़ा है कि अल्लाह ताला मौत नसीब ना करे, ये सिसक सिसक कर जिए, हमें इसका अंजाम देखना नसीब हो। सब मिलकर इसकी लंबी जिंदगी के लिए दुआ करें, क्योंकि अवाम चाहते हैं कि वो जुल्म के इक़्तिदार का सूरज गुरूब होते अपनी आंखों से देखे। वो फ्रांस के अलावा बाकी दुनिया के हर मुल्क में जलीलो ख्वार हो। वो नमरूद की तरह अपने सर में खुद जूते मारे। कुछ लोगों के गुनाह इतने बढ़ जाते हैं कि वो दुनिया में ही जिल्लत का निशान बन जाते हैं, यहाँ तक के दुआओं से भी महरूम हो जाते हैं। जिस बाजवा ने बड़े तकब्बुर से कहा था कि मैं वो हाथी हूँ जो रिटायर्ड होकर भी 1.25 लाख का रहूंगा, वो आज किस हालत में हस्पताल में है। जनरल बाजवा की मौजूदा हालत हर जालिम के लिए लम्हा फिक्रिया है। रजीम चेंज के जरिए जिस तरह अवाम की मुंतखब हुकूमत को खत्म किया गया, ये जख्म हमेशा रस्ता रहेगा। और खास तौर पर इसकी शर्मनाक वजह जो बताते हैं, हम आजाद नहीं गुलाम कौम है, और जो भी हमें सर उठाकर जीने की राह दिखाएगा उसका यही हशर किया जाएगा। अमरीकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया था, बाजवा और इनकी हुकूमत के मसाइल तब पैदा हुए जब बाजवा ने मुल्क के चंद बड़े मुजरिमों की हिमायत की। इमरान खान ने बताया कि बाजवा चाहते थे कि PTI की हुकूमत चोरों की करप्शन माफ करके इनके साथ मिलकर काम करे। इमरान खान ने ये भी बताया कि बाजवा के शहबाज शरीफ के साथ करीबी ताल्लुकात थे। बाजवा और शहबाज शरीफ के ताल्लुकात के नतीजे में रजीम चेंज ऑपरेशन की राह हमवार हुई। इमरान खान ने कहा कि अवाम की मुंतखब हुकूमत के पास जिम्मेदारी के साथ इख्तियारात भी होने चाहिए। इमरान खान चूंकि ताकत के ढांचे में अवामी हिमायत को फैसला कुन अहमियत दिलवाना चाहते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान के रिवायती सियासतदानों से मुकम्मल तौर अलग हैसियत इख्तियार कर चुके हैं और पूरा करप्ट सिस्टम खान साहब के मुखालिफ खड़ा हो चुका है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की अवाम इस ताकत के ढांचे में फैसला कुन अहमियत हासिल करना चाहती है, या सिर्फ 45 साल से जिनको ये हिमायत आउटसोर्स की हुई है उसी में खुश है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इमरान खान से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने मुझे पैगाम देकर भेजा है कि मुझे अगस्त 2022 में जनरल बाजवा ने बुलाया और ऑफर दी कि रजीम चेंज के खिलाफ एहतजाज बंद कर दो तो 2/3 अक्सरियत देंगे। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि हमारे माँ बाप एक गुलाम मुल्क में पैदा हुए थे, हम आजाद हैं और मैं खुदा के सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। इससे बेहतर है कि हमें मौत आ जाए, लेकिन एक आजाद मुल्क में गुलामी मंजूर नहीं। इमरान खान पर रोज एक केस होता है, 3 से 4 सहाफियों को इजाजत मिलती है, जेल के अंदर ओपन ट्रायल नहीं है और मुकदमात में कोई दम नहीं है। सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए एक तरफ जमानत होती है, फिर दूसरे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। एक्सटेंशन डील के लिए नवाज शरीफ की सहूलतकारी, अमेरिका के कहने पर अदमे एतमाद, रजीम चेंज ऑपरेशन, तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का खात्मा, लॉन्ग मार्च पर शेलिंग, फायरिंग और तोड़ फोड़, तहरीक इंसाफ के लीडरान का इगवा, इन पर तशद्दुद, 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में रियासती कुव्वत का इस्तेमाल, इमरान खान पर फायरिंग, अरशद शरीफ की शहादत, जिले शाह की शहादत, इमरान खान के घर पर हमले, इलेक्शन में गैर आईनी इल्तवा, इमरान खान पर 200 से ज्यादा मुकदमात, 18 मार्च को एक बार फिर इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा, इमरान खान का इहाताई अदालत से इगवा, 9 मई का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, तहरीक इंसाफ के 25 कारकुनान की शहादत, मुल्क भर में 40,000 छापे, 10,000 गिरफ्तारियां, तहरीक इंसाफ के लीडरान पर तशद्दुद
तशद्दुद की नई लहर, पार्टी को खत्म करने की कोशिश, इमरान खान के खिलाफ घटिया कैंपेन्स, इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान का गैर कानूनी जेल ट्रायल, उम्मीदवारान से कागजात नामजदगी छीनना, तायद कुनिंदगान, तजवीज कुनिंदगान का अगवा, पार्टी के निशान का छीना जाना, इमरान खान को प्रोसीजर फॉलो किए बगैर सजाएं, इमरान खान के उम्मीदवारान की जबरदस्ती दस्तबरदारी, इलेक्शन कैंपेन ना करने देना। ये एक मुख्तसर सी फहरिस्त है। अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इमरान खान जीत रहा है तो वो सिर्फ जीत नहीं रहा, वो तुम्हारे सीनों पर मोंग दलते हुए, तुम्हारे खुद को कुचलते हुए पूरे रोब और हैबत के साथ जीत रहा है। और अगर इस सब के बावजूद भी वो जीत रहा है तो तुम्हारी गलत फहमी है कि फिर एक बेहुदा और डोंग इंतखाबात या धांधली करके तुम अवाम के इन जज्बात को ठंडा कर सकते हो। तुम कल भी हारे थे, तुम आज भी हारे हो, तुम कल भी हारोगे। पीपी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद के बकौल इनकी पार्टी का एक वफ्द GHQ जनरल बाजवा से मिलने गया था, जहां बाजवा ने सबके सामने कहा था कि 18वीं तरमीम शेख मुजीब के 6 निकाह से भी ज्यादा खतरनाक है और आप लोगों को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। सुकूते डाका ये वो तारीख है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कोई सबक नहीं सीखा गया। मुखालिफिन का प्रोपेगेंडा है PTI फौज से नफरत करती है, मगर ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सवाल ये है कि हम गूंगे बहरे नहीं हैं, हम साफ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है और इसके पीछे कौन है। इन वक्त के फिरौनों को अंदाजा नहीं है अवाम में इस वक्त जितना गुस्सा पाया जा रहा है। इनकी नस्लें याद रखेंगी 8 फरवरी को इन्हें किस अवामी तूफान का सामना होगा। चोर डाकू जमाते और इनके सहूलतकार इबरतनाक शिकस्त के लिए तैयार है। पुराने जमाने की कहावत है, एक बादशाह ने बंदर पाल रखा था, उसे उस बंदर से बेहद मोहब्बत थी, उसको हमेशा साथ रखता था, यहाँ तक कि उसकी आओ भगत पर कई खिदमतगार भी मुतय्यन थे और उसको सरकारी बंदर का दर्जा दे रखा था। बादशाह बंदर से इस कदर उनस रखता था कि उसने कई दोस्तों से ला ताल्लुकी सिर्फ इसलिए इख्तियार कर रखी थी कि वो उसके बंदर को साथ रखने पर बहुत तनकीद करते थे। हत्ता कि बादशाह ने सब दोस्तों से कता ताल्लुक कर लिया। उसको अगर दोस्तों में से किसी की परवाह थी तो वो सिर्फ बंदर था, जो उसकी नजर में उसका सबसे ज़हीन और मुखलिस दोस्त था। इसकी वजह क्या थी इसका किसी को इल्म नहीं था, सिवाय इसके कि बादशाह उसको इसलिए पसंद करता था क्योंकि बंदर बादशाह पर बैठने वाली एक मक्खी से भी कई घंटे तक जंग करता था कि वो बादशाह को तंग न करे। इस वजह का शायद बंदर को भी इल्म था कि बादशाह उसके मक्खी से जंग करने पर बहुत खुश होता है। यही वजह थी कि जैसे ही कोई मक्खी बादशाह के करीब आती तो उस पर झपट पड़ता था। वो बादशाह को खुश करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। एक रोज बंदर बहुत उदास था क्योंकि बादशाह जंगल में शिकार के लिए अकेला जा रहा था। उसका हिफाजती अमला हस्बे मामूल बादशाह के हुक्म का मुंतजिर था, मगर बादशाह ने उन सब को भी साथ ले जाने से इनकार कर दिया था। अचानक बादशाह की खिदमत में एक कासिद हाजिर हुआ और कुछ अर्ज करने ही वाला था कि बादशाह अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया और जल्दी से कहने लगा कि क्या हुआ, जल्दी बताओ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। खिदमतगार ने एक लम्हा जाया किए बगैर अर्ज किया कि उसके दोस्त बंदर ने उस वक्त से खाना पीना छोड़ रखा है जब से बादशाह ने अकेले शिकार पर जाने का ऐलान किया है। बादशाह ने ये सुनकर हुक्म दिया कि मेरे दोस्त को भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार कर दिया जाए। साथ जाने की तैयारी का सुनकर बंदर खुश हो गया। बादशाह ने उसकी रिहाइश पर जाकर उसको अपने हाथ से खाना खिलाया। बादशाह और बंदर सफर पर रवाना हुए। जंगल में पहुंचते ही सारे दिन की थकन के बाद बादशाह को नींद आ गई और उसने अपनी तलवार अपने वफादार दोस्त बंदर के हवाले की और खेमे में जाकर ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगा। बंदर उसकी हिफाजत के लिए कभी उस दरख्त और कभी उस दरख्त पर चक्कर लगाता रहा, इसी खुशी में कि इस पर बादशाह को बेहद एतमाद और यकीन है। कुछ वक्त गुजरा तो बंदर को बादशाह की याद सताने लगी। वो फौरन खेमे की तरफ लपका, शायद इस ख्याल से कि गर्मी बहुत है, बादशाह को हवा दी जाए ताकि उसकी नींद में खलल न आए। खेमे में आने की देर थी कि उसकी नजर एक मक्खी पर पड़ी। उसने जड़ से तलवार निकाली और खटाक से मक्खी पर हमला कर दिया। बदकिस्मती से मक्खी बादशाह सलामत के सर पर बैठी हुई थी। कुछ इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की भी है। अब देखें ये कुर्बतें किसकी तबाही का सबब बनती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।